हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। एंड इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 2.4 हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। तो इसके पहले जो भी टॉपिक थे जैसे कि हमने स्टडी किए सभी सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, इन सब के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और मेरे चैनल पे अपलोड भी किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल पे विजिट कीजिए, वो वीडियोस को देखिए और मेरे अपलोडेड वीडियोस का अगर नोटिफिकेशन आना चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये टॉपिक जो कि है हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। सो हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। सो पहला पॉइंट है, पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। तो हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड मतलब हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी है। तो द फंडामेंटल यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, कोई भी हो, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कोई भी हो, उनका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। सो ये जो सेल है ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है जब तक ये डिवाइड नहीं होता। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल कब डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने से पहले वो ग्रो होते हैं। सो वो ग्रो कैसे होते हैं एंड ग्रो होने के बाद वो कब डिवाइड होते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी। सो पहला पॉइंट देखेंगे, सेल्स कैन ग्रो एंड डिवाइड टू रिप्लेस ओल्ड, डेड और डैमेज्ड सेल। सो ये था हमारा पहला पॉइंट। Healing of cuts and growth of hairs occur due to cell division। आपने देखा होगा हमारे डे टू डे लाइफ में अगर कोई कट होता है हमारे हैंड्स पे तो वो कट थोड़े दिनों के बाद अपने आप वो जख्म भर जाती है। और अगर हमारे हेयर्स गिर रहे हैं जैसे कि हम कोम्ब करते तो बहुत सारे हेयर्स गिरते रहते हैं, लेकिन तभी दूसरे हेयर्स भी ग्रो होते रहते हैं। सो ये जो प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे मेन प्रोसेस क्या हो रहा है, ये ओल्ड और डेड और डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स ग्रो हो रहे हैं। और वो होने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है सेल डिवीजन। सो जब कट होता है थोड़े दिनों के बाद हील होता है, मतलब यहाँ पे भी सेल डिवीजन हो रहा है और नए सेल तैयार हो रहे हैं। वो नए सेल हमारे कट के बाद जो वुंड हुआ है उसको हील कर रहे हैं। जब हेयर फॉल हो रहे हैं, जब कोम करते हैं तो हेयर फॉल होता है, तब नए हेयर्स भी ग्रो होते हैं क्योंकि वहां पे भी सेल डिवीजन हो रहा है और नए हेयर्स तैयार हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैपन्स मेनली बिकॉज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नॉट जस्ट बिकॉज सेल्स इंक्रीज इन द साइज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है तब नए सेल्स तैयार हो रहे हैं, ना कि जो ऑलरेडी सेल है वो ग्रो हो रहा है। आपने देखा होगा जब भी कभी एक न्यू इंडिविजुअल बर्थ लेता है तो वो बेबी बहुत छोटा रहते हैं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, देखा होगा आपने बहुत छोटा रहता है। जैसे जैसे उसका ग्रोथ होते रहता है, हाफ 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, तब उसका हाइट, उसका वेट इंक्रीज होते जाता है। वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, न्यू सेल्स तैयार हो रहे हैं। अगर एक है तो दो सेल्स हो रहे, तीन सेल हो रहे, चार हो रहे, पांच, छह, सात, आठ, ऐसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे, ना कि जो एक ही सेल है वो बड़ा होते जा रहे ऐसे। सो should not consider that, don't think that a single cell is increasing means increase in the size. It is not increase in the size, it is increasing in the number. तो इसका मतलब है एक सेल डिवाइड होते हैं, दो होते हैं, ये दो सेल जब डिवाइड होते हैं तो हमें कितने मिलते हैं, चार होते हैं। और जब ऐसे डिवीजन होता है तभी ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो इंक्रीज होते जाता है। तो यही इसका मीनिंग है। और एक बार रीड करती हूँ, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मेनली हैपेंस बिकॉज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड,
not just because cells increase in the size. Cells divide after reaching a certain size. So जब भी कभी सेल डिवाइड होता है, पहले वो ग्रो होता है, और जब एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचता है, रीच होता है, तब वो डिवाइड होने के लिए स्टार्ट होता है. सो जब एक पर्टिकुलर साइज तक वो पहुंच रहा है, तब हम इसको बोल रहे हैं सेल इज ग्रोइंग. And once it get a particular size, then it starts dividing by the process cell division. Next, onion root tips are used to study the process of cell division. तो ये सेल डिवीजन प्रोसेस कैसे होता है, इसके क्या स्टेप्स है, इसको स्टडी करने के लिए हम ऑनियन रूट का हेल्प ले सकते हैं. क्योंकि ऑनियन की जो रूट्स है, अगर हमने ऑनियन को पानी में रख दिया तो एक 5 से 6 दिनों में उसके रूट के टिप्स जो है वो ग्रो होने के लिए स्टार्ट होते हैं, और बहुत इजीली हम उसको स्टडी भी कर सकते हैं. इसीलिए हम इसी को लेके एक एक्टिविटी को स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले मैं इस पेज को थोड़ा क्लीन करके लेती हूँ. सो एक्टिविटी 2.5, लेट अस एनहांस आवर स्किल. तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप देखेंगे. एन ऑनियन बल्ब इज प्लेस्ड इन वाटर फॉर 5 to 6 days टू ग्रो रूट्स. तो हमें ऑनियन को लेना है, एंड इमेजिन ये ऑनियन है, एंड इसको हमें, यहाँ पे उसके रूट्स रहते हैं, तो इसको हमें पानी में रखना है. एक कंटेनर ले लो जिसमें पानी है, और ये पानी इस रूट तक टच होना है, ऐसे हमें रखना है. और इस प्रोसेस को हमें, इस कंडीशन में हमें ओनियन को एक 5 से 6 दिनों तक रखना है. तो 5 से 6 दिनों के बाद में रूट के ये जो टिप्स है, इसके रूट्स के जो टिप्स है, ये स्लोली ऐसे ग्रो होते हुए आपको दिखेंगे. सेकेंड स्टेप, fresh root tips are cut and preserved in aceto alcohol. तो इसके जो भी रूट्स ग्रो हो रहे हैं, ये रूट्स को हमें फिर ये ऑनियन को बाहर निकाल के, इसके जो रूट्स है, ये जो रूट्स है, इस रूट्स को हमें यहाँ से कट करना है. और याद रखो, इसके टिप्स को हमें कट करना है, क्योंकि ये जो टिप का जो पोर्शन है, यही मेन सेल्स है जो डिवाइड हो रहे हैं. जब ये डिवाइड होते हैं तो आगे फिर से पोर्शन ऐसे ग्रो होते हैं, जब ये यहाँ से डिवाइड होते हैं तो आगे फिर से पोर्शन ग्रो होता है. और यहाँ पे हमें वो डिवीजन प्रोसेस उतना नहीं दिखाई देता. सो डिवीजन का जो प्रोसेस है, या फिर सेल्स इंक्रीज होने का जो प्रोसेस है, वो फास्ट यहाँ टिप में रहता है. इसीलिए इस टिप को कट करना है, और एसिटो अल्कोहल में हमें प्रिजर्व करना है. सो ये केमिकल है जो सेल्स को या फिर स्पेसिमन्स को प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है. मतलब ये कोई भी स्पेसिमन को डीके होने से बचाता है, खराब होने से प्रिवेंट करता है. सो ये है एसिटो अल्कोहल. थर्ड स्टेप, द रूट्स द रूट टिप्स आर वॉश्ड एंड प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड. तो अभी हमें क्या करना है, वो जो भी रूट के टिप्स को हमने प्रिजर्व किया था, उस टिप्स को लेना है, वाटर से वॉश करना है, क्योंकि हमें वो प्रिजर्व्ड केमिकल जो एसिटो अल्कोहल है उससे निकालना है, इसीलिए उसको वॉश करना है, और स्लाइड पे रखना है. तो इमेजिन कि एक स्लाइड है, तो इस स्लाइड पे हमें वो रूट के टिप्स पे ऐसे रखना है. नेक्स्ट, डाइल्यूट HCl is added to soften the tissue. तो इस टिश्यूज को सॉफ्ट करने के लिए, जो कि हम थोड़ा सा स्क्वैश करके उसको देख सकते हैं, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए हम इसके ऊपर डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, उस HCl को हम एक ड्रॉप डालेंगे और इसको सॉफ्ट करेंगे. नेक्स्ट, एसिटोकार्माइन स्टेन इज यूज टू कलर द सेल्स. तो यहाँ पे हम एक स्टेन भी यूज कर रहे हैं. स्टेन मतलब एक ऐसा केमिकल जो इस पे डालने के बाद इसके जो क्रोमोसोम्स है, वो इस कलर्ड पिगमेंट को एब्जॉर्ब करेंगे और वो डार्क हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें वो बहुत क्लियरली क्रोमोसोम्स दिखाई दे सकते हैं. तो हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टेन, उसका नाम है एसिटोकार्माइन. आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा स्टेन यूज हो रहा है. तो यहाँ पे हमने इस रूट्स के ऊपर वो स्टेन डाल दिया है. अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे. द रूट टिप इज जेंटली स्क्वैश्ड टू स्प्रेड द सेल्स. अभी हमें इसके ऊपर एक कवर स्लिप रखना है, एंड फिर थंब के हेल्प से इसको हमें थोड़ा प्रेस करना है. तो जैसे ही हम इस कवर स्लिप के ऊपर एक हमारा थंब से प्रेस करेंगे, ये सभी ऑनियन के जो रूट टिप्स है, स्क्वैश होते हैं, मतलब ये स्प्रेड हो जाएंगे ऐसे, ये सभी स्प्रेड हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट हुए हैं.
डायल्यूट HCl के वजह से। तो जैसे ही हम थंब से प्रेस करते हैं ये सभी ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, स्क्वैश हो जाएंगे। नेक्स्ट है द स्लाइड इज ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप टू स्टडी सेल डिवीजन। अभी हम इस स्लाइड को लेंगे और माइक्रोस्कोप के अंडर उस स्टेज के ऊपर रखेंगे और इसके अंदर जो भी सेल डिवीजन हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये था हमारा प्रोसीजर, हाउ टू प्रिपेयर दिस स्लाइड। अब इसके आगे जो भी हमें कुछ माइक्रोस्कोप में दिखेगा वो हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। सो अभी हम स्टडी करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन। सो ऑलरेडी हमने हमारे जो स्लाइड थी जिसके ऊपर हमने रूट टिप्स को रखे थे, एंड कवर स्लीप है, सॉफ्ट है जिसको हमने स्क्वैश भी किया है और स्टेन भी डाला है। तो जब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब हमें क्या दिखेगा? पहला देखो पॉइंट, ऑनियन रूट टिप सेल शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सो जब सेल डिवाइड होता है, जब एक सेल डिवाइड होके दो होते हैं, ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता। ये डिवीजन होते टाइम पे बहुत सारे अलग अलग स्टेप रहते हैं, जैसे कि प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीलोफेस है। तो ये अलग अलग स्टेजेस है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेल का डिवीजन होता है। ये सभी स्टेप्स को आप अपने हायर स्टडीज में डिटेल में स्टडी करोगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं उनके नेम आपको बोल रही हूँ, सो याद रखो। बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। और इस स्टेप में जाने के बाद एक सेल से दो सेल डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं। तो जो हम सेल्स देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, उसमें शायद एक सेल पहले स्टेज में होगा, शायद दूसरा सेल दूसरे स्टेज में होगा, एक सेल तीसरे स्टेज में होगा, एक सेल चौथे स्टेज में होगा और एक सेल शायद लास्ट स्टेज में होगा जहाँ पे डिवाइड होके दो सेल भी हुए हैं। इसीलिए जब हम ये स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे हमें सेल्स अलग अलग स्टेज में दिखेंगे। हर सेल में सेम में भी दिखेगा, में नॉट भी दिखेगा। तो इसीलिए आपको अलग अलग स्टेजेस दिखेंगे। कंटिन्यूअस डिवीजन ऑफ सेल्स इन द रूट टिप इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सो सेल रूट के टिप में जो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रहा है उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। सो ये हमारा पहला डायग्राम था जहाँ पे हमने ओनियन को वाटर में रखा है 5 to 6 डेज। सो ये इसके टिप है, रूट के टिप्स है जो ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो डाउन की जो टिप है इतना कट किया और प्रिजर्व किए थे और इसी को हमने अभी स्लाइड पे रख के देख रहे हैं स्टेन को ऐड करके। तो ये जो स्टेन है वो ब्लू कलर का था, इसीलिए पूरा स्ट्रक्चर हमें ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यहाँ पे बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज से यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये हर एक सेल है। सो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। सो हर एक एक सेपरेट सेल है, इंडिविजुअल सेल है। और हर एक सेल में अलग अलग स्टेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और मटेरियल थोड़ा स्प्रेड है, यहाँ पे स्प्रेड है, यहाँ पे दो डॉट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और डार्क डॉट, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। इसी को जब हम जूम करके देखेंगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखेगा। तो आप देखो, ये जो है ये सेल वॉल है जो डार्क कलर हुआ है क्योंकि इसने वो स्टेन को एब्जॉर्ब किया है। तो ये सभी सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन रहता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारा अ, जो भी डिवीजन है वो सभी स्टार्ट हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, ये जेनेटिक मटेरियल है। सो जेनेटिक मटेरियल में जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे एक में आपको डबल होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमोसोम का डिवीजन। सो ये सभी क्रोमोसोम्स है। तो ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेपरेट हुए हैं और अलग अलग साइड्स पे जा रहे हैं, सो दैट एक बार ये यहाँ पे आ गए और ये एक बार ये यहाँ पे आ गए तो यहाँ से सेल डिवाइड होता है और दो सेल तैयार होता है, ये एक और ये एक। ये स्टेज देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी क्रोमोसोम थोड़ा नजदीक है, अभी सेपरेट होने के लिए स्टार्ट हुआ है। ये भी वही स्टेप है। तो अलग अलग सेल अलग अलग स्टेप में है, जैसे कि ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे आएंगे, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे आएंगे, तो सेल यहाँ बीच में से ऐसे कट होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल अलग हो जाएगा। तो ये सभी आपको डिफरेंट स्टेज माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई दे सकते हैं। आगे देखेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ डिवाइड।
जो प्रोकैरियोटिक मतलब जो सेल्स यूनिसेलुलर है एंड न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है, और यूकैरियोट्स मतलब जो सेल्स मल्टी सेलुलर भी रहते हैं यूनिसेलुलर भी रहते हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत डेवलप्ड है। तो दोनों में भी हम सेल डिवीजन देख सकते हैं। मतलब क्या है, सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन होता है। थर्ड पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड प्रोसेस कॉल्ड द सेल साइकिल। दोनों में भी सेल डिवीजन हो रहा है, प्रोकैरियोट में भी हो रहा है, यूकैरियोट में भी हो रहा है, लेकिन यूकैरियोट ये कॉम्प्लेक्स एनिमल है, सेल भी डेवलप्ड है, न्यूक्लियस भी डेवलप्ड है, इसीलिए इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल्ड में होता है, और इसीलिए उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। एग्जैक्टली वन स्टेप होने के बाद दूसरा स्टेप होता है, इस दूसरे स्टेप के बाद तीसरा होता है, फिर तीसरे के बाद चौथा होता है, और प्रॉपरली ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, इसीलिए हम उसको सेल साइकिल कहते हैं। सेल डिवीजन हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स। तो सेल डिवीजन क्यों हो रहा है, उसका मेन काम क्या है? सेल डिवीजन हेल्प करता है रिपेयर के लिए, मतलब अगर कुछ कट हुआ है, वुंड हुआ है, कुछ जख्म हुए हैं, तो उसको हील करने के लिए सेल डिवीजन हेल्प करता है नए सेल्स के थ्रू। रिप्लेस ओल्ड सेल्स या फिर डेड सेल्स, कोई सेल्स ओल्ड है, डेड है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी हमें नए सेल्स चाहिए, तो तब भी ये सेल डिवीजन ही हमें हेल्प करता है। तो ये था टॉपिक हमारा सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप में होता है, एक है माइटोसिस एंड दूसरा है मियोसिस। सो इसी को हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आएगा। ये सभी नोट्स भी आपको हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने के लिए। अगर इन वीडियोस से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।